संगठन अलकायदा ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शहीद बता दिया, जिनकी 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद अब अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर कहा कि वो इस हत्याकांड का बदला लेगा और मुसलमानों को मुक्त करवाएंगे। जिसके बाद भारत की जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई और यूपी में संवेदनशील इलाकों समेत प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अलकायदा दुनिया भर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका की ताकतवर सबमरीन को सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। उसका दावा है कि ये घटना तब हुई जब अमेरिका की वो खतरनाक सबमरीन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही थी, लेकिन वो ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसकी पनडुब्बी फतेह को उसका पता चल गया, जिसके बाद वो एक्शन में आ गई। उसने फौरन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही अमेरिका की पनडुब्बी को रोकने के लिए वहां युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान की समुद्री सीमा से निकल जाने की कई बार चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह करने की धमकी दी गई। ईरान का दावा है कि इसी के बाद अमेरिका की उस पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बाद में ईरान की समुद्री सीमा से बाहर निकल गई। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार कर दिया, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका की वो पनडुब्बी खामोशी से ईरान की सीमा में घूम रही थी और जैसे ही उसे ये लगा कि ईरान अब उस पर हमला करने की तैयारी में है, वो वहां से निकल गई। हालांकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और उनके बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस दौरान ईरान ने भी अमेरिका पर जंग भड़काने का आरोप लगाया था। उसने हुंकार भरी थी कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ने की गलती की तो ईरान की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोनों के बीच ये खींचतान तब शुरू हुई जब अमेरिकी नौसेना ने सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि बाइडेन की ये सबमरीन पश्चिमी एशिया में ईरान की सीमा के पास पहुंच भी चुकी है, यानी ईरान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक USS फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यही नहीं, USS फ्लोरिडा पर एक साथ 154 टॉमहॉक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक है। असल में ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि दोनों मुल्क तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान में जंग बिल्कुल सिर पर दिखने लगी है। और पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के गुट का खात्मा कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं और ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजराइल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका लगातार उसकी सीमा के पास अपने सबमरीन भेज रहा है। दावा ये भी है ईरान अमेरिका के इस पैंतरे को समझ चुका है और वो जंग के लिए तैयार है।